अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त। दाल गोश्त जो है सादा बनाएं या गोश्त के साथ, दोनों ही बहुत मज़े का बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ गोश्त के साथ। तो चले जी हम बनाते हैं दाल गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे 2 कप जो है मूंग की दाल ले रही हूँ और आधा कप मैं चने की दाल लूँगी और आधा कप मैं लाल मसूर लूँगी। इन सबको मैं 1 घंटे के लिए भिगो दूँगी। जब दाल हमारी अच्छे से फूल जाएंगी, नरम हो जाएंगी, तो हम इसको पकाएंगे। देखिए अच्छी से, ये देखिए हमारी भिगोई हुई दाल नरम हो चुकी है। चले जी अब आपको बाकी के मसाले बताती हूँ। देखिए मैंने तकरीबन 15 से 20 दाने जो है काली मिर्चों की ली हैं। बड़ी इलायची ली है मैंने 7-8 दाने लिए हैं। ज़ीरा लिया है, लाल मिर्ची साबुत ली है मैंने। इसके अलावा लौंग ली है, दालचीनी ली है। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ 1 अदद टमाटर, जो मैंने इस तरह से जो है 4 हिस्सों में काट लिया था। और मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है जो इस तरह से कर ली है। अच्छा, हरी मिर्ची मैंने तकरीबन 8 अदद ली है और इनको जो है काट लिया है। गोश्त मैं आधा किलो ले रही हूँ। अच्छा, इनको मैं हांडी में पका रही हूँ। ऑयल में लूँगी तकरीबन 5 टेबल स्पून। इसमें मैंने ऑयल डाला है। बघार हम शुरू में ही कर लेंगे। देखिए ये सारे गरम मसाले हैं जिसमें ज़ीरा और जो है दालचीनी, बड़ी इलायची और साबुत लाल मिर्चें और काली मिर्चें हैं। इन सब को मैं शुरू में ही बघार कर लूँगी। और इसके बाद 1 अदद जो मैंने प्याज काटी थी, इसको भी मैं बघार के तौर पे कर लूँगी। इसके अलावा मैं जो है इसमें 2 चम्मच जो है मैं गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इन सब को अच्छे से मैं भून लूँगी। अच्छा, शुरू में भूनने से ये तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं गोश्त को भी जो है भून लूँगी। 2 चम्मच मैं लाल मिर्ची पिसी हुई डाल रही हूँ और 1 चम्मच हल्दी। इन सब को अच्छे से मैं भून लूँगी सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि गोश्त में अच्छे से मसाला चढ़ सके और उबला हुआ ना लगे। इसके बाद जो मैंने भिगोई हुई दाल थी, ये सारी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और पानी इतना डालूँगी कि जिसमें ये सब डूब जाए। अच्छा जी, इसको मैं तकरीबन धीमी आंच पे आधे घंटे के लिए जो है पकाने रख दूँगी। हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी और टमाटर भी इसमें डाल रही हूँ। अब जी इसको मैं ढक्कन ढाँप के पकाने के लिए रख दूँगी। जब जोश आ जाएगा तो चूल्हा मैं धीमा कर दूँगी। देखिए जी, इसमें अब मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। हमारी दाल जो है वो तकरीबन पक चुकी है। चाहे तो आप ऊपर से मज़ीद बघार कर सकते हैं। ये देखिए, धीमी आंच पे पकाने से ये होगा कि आपको जो है दाल आपकी बहुत मुलायम हो जाएंगी और जो है वो साबित बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेंगी। बोरा दाल चावल आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।